पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। तीसरी में सड़क दुर्घटना में हुए दंपति की मौत को लेकर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। वाहन की पहचान कर ड्राइवर को गिरफ्तार करने की मांग। अधिकारियों के द्वारा उचित मुआवजा दिलवाने के आश्वासन के बाद सड़क से हटे ग्रामीण। देश भर में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर तैयारियां हुई शुरू। मॉक ड्रिल कर कोविड सेंटर में मौजूद व्यवस्थाओं को किया गया चुस्त दुरुस्त। परिवहन विभाग के कर्मियों ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के साथ की बदसलूकी। ज्ञापन सौंप आंदोलन का दिया गया अल्टीमेटम। और झामुमो प्रखंड कमेटी डुमरी ने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को दी श्रद्धांजलि। 2 मिनट का मौन रख मृत आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। तीसरी में शनिवार की देर शाम हुए सड़क दुर्घटना में दंपति की दर्दनाक मौत व पुत्र की गंभीर स्थिति से आक्रोशित स्थानीय ग्रामीण शव को घर में रखकर ढोल नगाड़ा, तीर धनुष व लाठी डंडे के साथ सोमवार की दोपहर सड़क पर उतर आए। ग्रामीणों ने दुर्घटना को अंजाम देने वाले वाहन को पकड़ने व पीड़ित परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग को लेकर तीसरी गिरिडीह मुख्य मार्ग को गम्हरिया टांड के समीप जाम कर दिया। ग्रामीण पुलिस से वाहन की पहचान कर उसे अविलंबे हिरासत में लेने और मुआवजे की मांग पर अड़े हुए थे, जिससे सड़क पर दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं मौके पर तीसरे पुलिस इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद, तीसरी थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सहित तमाम जनप्रतिनिधि व बुद्धिजीवी लोगों ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, किंतु लोग मानने को तैयार नहीं थे। अभी कहाँ गिरिडीह से वहाँ से इसकी सूचना मिलते ही पूर्व विधायक राजकुमार यादव भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के समर्थन में वे भी जाम में ग्रामीणों के साथ बैठ गए। पूर्व विधायक ने इस घटना की सूचना फोन के माध्यम से गिरिडीह डीसी को देते हुए कहा कि अभी तक जाम स्थल पर बीडीओ और सीओ कोई पदाधिकारी नहीं आए हैं, इसलिए वे ग्रामीणों के साथ जाम में बैठ गए। पूर्व विधायक ने कहा कि तत्काल ग्रामीणों की मांग पर उचित कार्यवाही सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके साथ ही पूर्व विधायक के नेतृत्व में दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल संजुल हांसदा के इलाज के लिए सहयोग राशि के रूप में लगभग 32,000 रुपए चंदा इकट्ठा किया गया। इसके अलावा बीडीओ संतोष प्रजापति, थाना प्रभारी प्रदीप कुमार, सीओ दीपक कुमार और तीसरी मुखिया किशोरी साहू ने भी अपनी ओर से सहयोग राशि देने की बात कही। जन्म ये नहीं कि मतलब हमको 100-500 देना है संजीत, इनके पास जो भी है जो भी है 10 रुपया भी दीजिए, उसके लिए बहुत जो है 100-200 दीजिए, बोल हम देंगे तब ये मेरा नाम होगा। हम पकड़ लेंगे तो 200 दीजिए। इसमें कब तक लड़ाई? क्या नाम हुआ? मोती साहब। मोती साहब
अविनाश टुडू। जिसके बाद बीडीओ संतोष प्रजापति जाम स्थल पर पहुंचे, जहां पूर्व विधायक और बीडीओ ने अपर समाहर्ता से फोन पर बात कर आपदा प्रबंधन से तत्काल 1 लाख रुपए दिलवाने के अलावे हिट एंड रन के तहत दोनों मृतकों को 4 लाख रुपए देने की बात कही। इसके साथ ही पूर्व विधायक ने पीड़ित परिवार को जल्द ही अम्बेडकर आवास देने की मांग की, जिस पर बीडीओ ने हामी भरते हुए जल्द ही अम्बेडकर आवास देने की बात कही। तब जाकर लोग मानी और लगभग 4 घंटे के बाद सड़क जाम हटाया गया। और 1 लाख रुपया जो है तो आपदा प्रबंधन से एसी साहब देंगे। तो ये 5 लाख रुपया इनके मृतक के परिवार को दिया जा रहा है। अभी तत्कालिक 1 लाख रुपया जो है तो एसी साहब बोले हैं कि इलाज के लिए हम देंगे, उनको गिरिडीह जाना होगा इनके परिवार को लेकर के। और अभी हम लोग जो यहाँ कलेक्शन किए हैं और अभी बीडीओ साहब वगैरह मिल करके इस परिवार को जो है तो 1 लाख रुपया दे करके अभी धनबाद भेजा जाएगा। और जो और ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ 1 लाख रुपया एसी साहब देंगे। तो इस तरीके से मतलब, और जहाँ तक बात है कि जो ट्रैक्टर से मरा है तो इंस्पेक्टर साहब अब थाना प्रभारी जिम्मा ले रहे हैं कि हम लोग इसको खोजेंगे और जो है सो उस पर कार्रवाई होगी। इसलिए हम सभी माँ बहनों से अपील करते हैं कि हम आपके साथ हैं, पूरा बीडीओ साहब पूरा लोग साथ हैं, आपके साथ इंसाफ होगा। मर गया उसको तो हम लोग वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो परिवार बचा है उनको हम लोग इंसाफ करेंगे। बता दें कि शनिवार की देर शाम तीसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत संत मैरिज उच्च विद्यालय के पास से बाइक पर सवार एक ही परिवार के 3 लोग अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए थे, जिसमें बुद्धू टुड्डू की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि उसकी पत्नी लालमुनी सोरेन की मौत गिरिडीह जाने के क्रम में हुई थी। वहीं उनका पुत्र संजुल हांसदा गंभीर रूप से घायल है, जिसका धनबाद में इलाज चल रहा है। देश भर में एक बार फिर कोरोना ने डराना शुरू कर दिया है। वहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए देश भर में तैयारियां शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर देश भर में कोविड-19 को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। इसी कड़ी में गिरिडीह सदर अस्पताल सहित जिले भर के सभी सीएससी सेंटरों में स्थित कोविड सेंटर में मॉक ड्रिल कर कोविड-19 से निपटने की कार्य क्षमता को परखा गया। इस दौरान सदर अस्पताल का उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने तैयार हो रहे RT-PCR लैब, PCA प्लांट, वार्ड, कोविड जांच केंद्र समेत अन्य संसाधनों का निरीक्षण किया। साथ ही सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा को सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। मौके पर स्वास्थ्य महकमा की ओर से उपायुक्त को मॉक ड्रिल कर दिखाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने दिखाया कि कोविड मरीज मिलने पर कैसे उसे PPE किट पहनकर एम्बुलेंस सेंटर लाया जाएगा और फिर जांच कर उन्हें जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। इस बाबत उपायुक्त श्री लकड़ा ने कहा कि कोविड के केसों में इजाफा देखते हुए व्यवस्थाओं का मुआयना किया गया। अगर कोरोना के मामले आते हैं तो उसके लिए पर्याप्त तैयारी की गई है। साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जा रहा है। NHL में भी कोविड टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के नोडल के तौर पे वहाँ पे प्रतिनियुक्त था। हम लोगों ने यह पाया था कि सभी ज़िले से जो सैंपल कलेक्ट होता है उसको अगर रैशनल ढंग से अगर हम लोग
ये देखें कि किस ज़िले से कितना सैंपल कलेक्ट हो रहा है और उनको अलग अलग संबंधित RT-PCR लैब्स में, जो कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो यहाँ से रेटेड PMCH धनबाद हो या हज़ारीबाग मेडिकल कॉलेज हो, या कई ज़िले अब सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। पिछले कोविड से लेकर अभी तक में कई ज़िले में RT-PCR लैब्स आ गया है। हम लोग भी आशा करते हैं हमारे पास भी आ जाए। तो इस तरह से अगर हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो तय समय में, निश्चित समय में और जल्दी ही हम लोगों को जो कंफर्मेटरी टेस्ट है RT-PCR का वो भी पर प्राइवेट अस्पतालों की भी इसमें दायित्व रहती है, उनकी भी जिम्मेवारी रहती है कि वो लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर इस कोरोना को टैकल करने के लिए आगे आए। हम लोगों ने सभी कल माननीय मंत्री महोदय, स्वास्थ्य विभाग और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर स्वास्थ्य विभाग के साथ में सभी जिलों की बैठक हुई, जिसमें कि सभी उपायुक्त और सभी सिविल सर्जन उपस्थित थे और पूरे हेल्थ टीम। हम लोग आगामी जो भी हम लोगों का आज फाइंडिंग आ रहा है, इनफैक्ट हम लोगों को कल भी कुछ जगह मॉक ड्रिल हम लोग कर सकते हैं अगर आज कहीं पे पूरी तरह से हम लोग संतुष्ट नहीं रहते हैं तो। और उसके बाद में एक टेम्पलेट है, उसमें हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन को विभाग को भेजेंगे और उसके बाद में कोऑर्डिनेशन बैठक करेंगे, जिसमें हमारे प्रशासनिक टीम और हमारी हेल्थ की टीम उसमें पार्ट लेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ गिरिडीह जिला परिवहन विभाग के कर्मी गजेंद्र कुमार के द्वारा धक्का मुक्की किए जाने से छात्र नेताओं में आक्रोश है। विद्यार्थी परिषद ने इस विरोध में परिवहन विभाग कार्यालय के समक्ष आंदोलन करने की धमकी दी। सोमवार को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला परिवहन पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर कर्मचारी गजेंद्र कुमार पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन करने का अल्टीमेटम दिया है। बताया गया कि विद्यालय परिषद के पूर्व नगर मंत्री अक्षय कुमार किसी कार्य से परिवहन कार्यालय गए थे। इसी दौरान गजेंद्र कुमार ने उनके साथ दुर्व्यवहार की घटना को अंजाम दिया। विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कहा कि अक्सर परिवहन विभाग के कर्मचारी लाइसेंस बनवाने आने वाले लोगों के साथ मनमाना रवैया अपनाते हैं, लेकिन गांव देहात से आने वाले लोग इनसे तंग आकर बाहर बैठे दलालों को अपना काम देकर चले जाते हैं। ऐसे कर्मचारियों के कारण ही सरकारी महकमा बदनाम हो रहा है, इसलिए विभाग के वरीय पदाधिकारी ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई करें, अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन चलाकर विरोध करेगी। मौके पर कार्यकारिणी सदस्य आकाश श्रीवास्तव, नगर मंत्री उज्जवल तिवारी, नगर सह मंत्री रोशन राय, सौरभ कुमार मौजूद थे। काम के लिए ड्यूटी ऑफिस आए, लर्निंग टेस्ट के लिए हमने पेपर जमा किया हुआ था और काफ़ी समय होने की वजह से हम अपना अर्जेंट कॉल आने की वजह से जाने के लिए जब पेपर रिटर्न मांगने गए तो वहाँ के अधिकारी बोले ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, तो वो फिर दुर्व्यवहार करके कि यहाँ से भागो। हम बोले भागें क्यों, ऑफिस आपका थोड़ी ना, और सब पब्लिक लोग आ ही सकता है। उतना ही में उठ के हमको मारने के लिए तैयार हो गए, धक्का मुक्की करके बाहर कर दी। उसी बीच में हम बोले कि आप पहले मारिए, आप मारने के बाद क्यों बोले, हमारा क्या गलती वो बताइए। तो नहीं, तुम भागो यहाँ से तो तुमको मार देंगे। उसके बाद उनके साथ उनके अधिकारी और भी 7 लोग सब साथ मिलके मेरे साथ धक्का मुक्की किए। उसके बाद हम अपने टीम विद्यार्थी परिषद सभी कार्यकर्ता को बुलाकर यहाँ पे पूछताछ के लिए जब गए कि हमें मारने का बात आप किस लिए बोला, तो वो जवाब नहीं दिए और भी लोग मिलके हम लोग को फिर वही दोबारा मतलब धक्का मुक्की करने का प्रयास किया। किन लोगों से धक्का मुक्की हुई? ये हमारे साथ हुआ और हमारे कार्यकर्ता जो आए हुए थे हमारे साथ, उज्जवल, आकाश भैया, रोशन सिंह, रोशन राय, यही लोग। किनके साथ हुआ था? मतलब काम के लिए आप लोग आए हुए थे? LL टेस्ट के लिए आए हुए थे। कहाँ पे? किसका टेस्ट? ऑफिस में एक था, एक लड़का था। हम DTO ऑफिस टेस्ट देने आए हुए थे LL का, और उसी बीच में जब समय का अभाव के कारण टेस्ट पेपर वापस मांगे कि हम नेक्स्ट डे देंगे टेस्ट, तो पेपर वापस देने के वजह वो हमें मारने का और धक्का मुक्की करके बाहर करने का बात बोले। और इसी बीच आज हम लोग ये इसी को लेके DTO ऑफिस में आवेदन देने आए हैं और कार्रवाई का मांग करते हैं। रांची में आहूत सचिवालय घेराव कार्यक्रम को लेकर भाजपा तैयारियों में जुटा है।
सोमवार को निवर्तमान सदर विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने अपने आवासीय कार्यालय में बैठक कर गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा संख्या में सचिवालय घेराव कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को ले जाने की तैयारी की समीक्षा की। इस दौरान निवर्तमान विधायक ने कहा कि झारखंड में हत्या, बलात्कार, लूट और भ्रष्टाचार चरम पर है। वर्तमान सरकार इन सभी चीजों को रोकने में असफल साबित हो रही है। इसलिए इस राज्य की जनता को ऐसे निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सचिवालय घेराव कार्यक्रम में गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से 10,000 कार्यकर्ता रांची पहुंचेंगे और इस निकम्मी सरकार के खिलाफ गोलबंद होंगे। रांची चलो, रांची चलो, रांची चलो, रांची चलो, रांची चलो, रांची चलो, रांची चलो। बैठक में जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, संजय सिंह, ओम प्रकाश गुप्ता, संत कुमार लल्लू, अशोक सिंह, उत्तम लाला, वीरेंद्र वर्मा, दीपक स्वर्णकार, सुभाष यादव, गोविंद तुरी, विनोद साव, रामचंद्र साव समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूरे झारखंड में आज जिस तरह का वातावरण बन गया है, चारों तरफ लूट खसोट, हत्या, बलात्कार और आपराधिक गतिविधियां जिस तरह से बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दे पे चुप नहीं बैठ सकती और ये भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है और 11 तारीख को हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ नारे के साथ में पूरे प्रदेश से महाजुटान रांची में करने की तैयारी है और उसमें सचिवालय घेराव का कार्यक्रम है, जिसमें गिरिडीह जिला पूरी तरह से बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी को निभा रहा है। गिरिडीह चूँकि बड़ा जिला है, 34 मंडल है, सभी मंडलों से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं भारी संख्या में और काफ़ी उत्साह है लोगों में। ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं, खुद लोग उत्साहित होकर के इस कार्यक्रम में अपनी हिस्सेदारी निभाने के लिए स्वतः स्फूर्त आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र की बात है, इसका हम लोग लगातार सब जगह दौरा कर रहे हैं। सारे साथी अपना अप्रोच कर रहे हैं जनता से और जनता के पास जाने पे यह महसूस हो रहा है कि जनता इसी सरकार से त्रस्त है और निश्चित रूप से इस सरकार को हटाने के लिए तैयार है, प्रतिबद्धता अपनी प्रकट करने के लिए रांची चलने के लिए तत्पर है। उनकी व्यवस्थाएं सब कर दी गई हैं और उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है गिरिडीह जिला से कम 10,000 की संख्या में वहाँ महाजुटान होगा रांची में और ये सरकार के चूल को हिलाने का काम हमारे गिरिडीह के लोग करेंगे। और इस संदर्भ में सिर्फ इतना ही कहना है कि सभी पार्टी के लोग एकजुट होकर के और पूरी मुस्तैदी से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान को लेकर घेराव का कार्यक्रम। देखिए, ये सरकार जो भ्रष्टाचारी सरकार है, सरकार जो भ्रष्टम तौर पे सरकार को आज चिन्हित किया गया है। पहले भी सरकारें चलती थी, लेकिन जनहित के चीज़ों को इस सरकार ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। बजट भी डपुरसंख्यक बजट की घोषणा कर रहे हैं, जो केंद्र की राशि है उसको बड़ी मात्रा में सरेंडर कर रहे हैं। जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जनता की ज़मीनें लूटी जा रही हैं। और इसमें मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो देश की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे दूषित वातावरण को साफ करने का जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कंधे पे है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इसमें तत्परता से लगे हैं। झामुमो प्रखंड कमेटी डुमरी द्वारा करेहारी पहाड़ी के समीप पार्टी कार्यालय में सोमवार को श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर दिवंगत शिक्षा मंत्री सह स्थानीय विधायक जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं व डीलर संघ के सदस्यों ने दिवंगत नेता के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया।
जिंदाबाद 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 झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 टाइगर जगन्नाथ महतो अमर रहे टाइगर जगन्नाथ महतो अमर रहे। मौके पर वक्ताओं ने कहा, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की व्यवहार कुशलता एवं निष्पक्षता की प्रेममूर्ति थे। उनके विचार हम सबों के लिए हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। सभी जगह से लोग आए और हम लोग का आज बहुत दुख हो रहा है कि ऐसे जन नेता को खो दिए कि हम लोग को भरपाई करना मुश्किल है और ऐसा नेता भी हम लोग को बीच में मिलना मुश्किल है। बहुत दुख के साथ सूचित कर रहा हूँ कि भगवान उनके चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को इस दुख के घड़ी में पीड़ा सहने की शक्ति। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। माननीय हमारे स्वर्गीय श्री जगन्नाथ महतो जी शिक्षा मंत्री का निधन का हम लोगों का अपूरणीय क्षति रहा है और झारखंड प्रखंड क्या, झारखंड जिला क्या, पूरे झारखंड में हम लोगों का इसका शोक चल रहा है और हम लोग भी आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं। मोर्चा डुमरी के प्रधान कार्यालय में स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो जी का श्रद्धांजलि सभा रखा गया। यूँ तो जगह जगह श्रद्धांजलि सभा, शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है। सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। अंत में सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान झामुमो प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार महतो, 20 सूत्री अध्यक्ष डेगलाल महतो, भोला सिंह, बरकत अली, राजकुमार पांडे, उप प्रमुख उपेंद्र महतो उर्फ बबलू, खीरोधर यादव, कैलाश चौधरी, डेगनारायण महतो, जगदीश महतो, जागेश्वर यादव, धनेश्वर महतो आदि दर्जनों लोग उपस्थित थे। खसरा और रुबेला टीकाकरण को लेकर सोमवार को सीहोडी में एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान रैली में शामिल बच्चों ने पूरे सीहोडी इलाके का भ्रमण कर लोगों से खसरा और रुबेला टीकाकरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। रैली में वार्ड पार्षद अशोक राम, समाज सेवी गोविंद तुरी, नेमीचंद दास, श्याम कुमार, स्कॉलर बीएड कॉलेज के प्रशिक्षु शिक्षक, छात्र आदि मौजूद थे। बकरी चढ़ती जाए, भारत बनाना है, स्वस्थ भारत बनाना है, भारत बनाना है, स्वस्थ भारत बनाना है, स्वस्थ भारत बनाना है। आज उत्कर्मित मध्य विद्यालय सीहोडी के द्वारा खसरा रुबेला से बचाव के लिए जागरूकता रैली निकाली गई है। इसमें 9 माह से 15 वर्ष के बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान है, जिसमें हम लोग पूरा सीहोडी में इसके लिए रैली निकाले हैं। यह बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें अगर बच्चों को टीका नहीं दिया जाता है तो उन्हें विकलांगता से लेकर उनके जान जाने की संभावना है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सभी जितने भी हमारे अभिभावक हैं जागरूक हों और सभी 9 माह से 15 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण करवाएं। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत बघरा के बोना भंडारीडीह में सोमवार को संपूर्णा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से पोल्ट्री फार्म संचालकों के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में कंपनी के जीएम दीपक धापके, डॉक्टर एस राठौड़, धनंजय कुमार सिन्हा, प्रशांत कुमार मिश्रा, प्रवीण सिन्हा, डॉक्टर अतीश ने पोल्ट्री फार्म के संचालकों को कम खर्च में बेहतर क्वालिटी के मुर्गा तैयार करने की जानकारी दी। इस दौरान कंपनी के डॉक्टर ने बताया कि अभी मुर्गा में किसी भी प्रकार का कोई वायरस नहीं फैला हुआ है। कुछ लोगों द्वारा वायरस को लेकर अफवाह फैला दी गई है।
मौके पर प्रकाश वर्मा, विनोद महतो, संजय कुमार, सुनील कुमार, जशवंत कुमार, जागेश्वर साव, महेंद्र पंडित, दिलीप साव आदि कई पोल्ट्री फार्म मुर्गा विक्रेता उपस्थित थे। अपना नाम और आपका कोई क्वेश्चन को भी साथ में बताना है कि आपका मसला क्या है। ये लोग दवाई में गलती क्या करते हैं ना, दवा डालने के बाद फिर पूरा छोड़ देते हैं। लोग टाइम नहीं करते इसलिए तो दवा दोबारा नहीं करवाते और धूप में भी दवा हमेशा पैक करके रखिए, डब्बों में पैक करके रखिए, तभी दवा काम करेगा। जितना भी दवा वापस आना नहीं करेगा। तो ये गलती आप लोग करते हैं और हम हमेशा हर फॉर्म में काम नहीं करेगा, किसी भी कोई भी कंपनी का हो। क्या आता है कुछ बताएंगे क्या एफसीआर होता है? सर लाइन से ही दे देते हैं। पहले तो सर हम बोलेंगे सब फार्मर लोग का जो संपूर्णा फीड्स का नेशनल सेल्स हेड हूँ। हम संपूर्णा फीड्स पंजाब की बेसिक कंपनी है और हम पूरे हिंदुस्तान में कमर्शियल फीड सेल्स का काम करते हैं। हमारा 30 लाख बर्ड का इंटीग्रेशन है, हमारा खुद की हैचरी है, हमारी खुद की फीड मिल है, 9 फीड मिल है हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और हम फार्मर बेस, हमारा बेसिक मिशन है बिजनेस फार्मर बिजनेस पार्टनर। हम फार्मर के साथ पार्टनरशिप करके काम चलाते हैं कि फार्मर को कम से कम दाने में अच्छा वजन आए, अच्छा एफसीआर आए और फार्मर की इनकम बढ़े। तो हम इस तरह के सेमिनार पूरे हिंदुस्तान में करते हैं और फार्मर को टेक्निकल जैसे हमारे टेक्निकल जीएम है डॉक्टर राठौर, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे इस तरह के सेमिनार करके फार्मर को बीमारियों के मुर्गियों की बीमारी के प्रति अवगत कराते हैं और उनका इलाज करवाने के लिए कम नुकसान हो और कैसे प्रॉफिटेबिलिटी में पोल्ट्री आए, इस पे हम काम करते हैं। क्या क्या बताया जा रहा है? हम फार्मर लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि आप दाना, मुर्गी में सबसे महंगा होता है 80% दाने का खर्चा। दाने में आप अच्छा दाना खिला के कम खर्चे में मुर्गा तैयार कर सकते हो ताकि आपकी इनकम बढ़े। फार्मर भाइयों को पता नहीं होता कि दाने कौन सा दाना लिया जाए और कौन सा दाना ना लिया जाए। जीएम टेक्निकल संपूर्णा फीड, हमने जैसा कि हमारे नेशनल सेल्स हेड सर जो बता रहे थे, इन चीज़ों के अलावा फार्मर भाई को चिक्स क्वालिटी पैरामीटर, फीड क्वालिटी पैरामीटर, अभी जो आगे गर्मी आ रही है तो गर्मियों में कौन कौन सी बीमारियां कॉमन रहती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए अवगत करवाया और फार्मर भाई ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। एक्चुअली उनको जो कन्फ्यूजन था कुछ, तो जो भी डिजीज रिलेटेड तो वो सारा डिस्कस किया, बहुत अच्छा इंटरेक्टिव रहा और हमारे डीलर साहब ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। इसके लिए थैंक यू। डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि बार बार बोल देता है कि मुर्गी में कोरोना आ गया, बर्ड फ्लू आ गया, तो इस पर क्या कहेंगे? एक्चुअली मार्केट में बहुत सारे लोग र्यूमर फैला के इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, तो उसके लिए एक वीआईपी एक एसोसिएशन भी है जो इस टाइप के कोई अफवाह फैला रहा है उस पर लीगल एक्शन भी लेता है। आज हम लोग गिरिडीह बगरा में बोना भंडारी इस जगह का नाम है। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के जितने भी फार्म भाई हैं जिसको बहुत सारा बीमारी आते रहता है और लोगों को जानकारी नहीं रहता, उनको जानकारी देने के लिए हमारे कंपनी के संपूर्णा फीड के जीएम आए हैं और डीएम सर आए हैं, डॉक्टर लोग आए हैं जो झारखंड देखते हैं कि फार्मर को कैसे बढ़िया क्वालिटी गर्मी में निकाल सके और कोई भी नया जो बीमारी है उनको बतलाने के लिए, बीमारी जो आती है उसको बतलाने के लिए कि किस तरह से उसको पालन किया जाए, किस तरह से कोई दवा दिया जाए, इसकी जानकारी देने के लिए ये सेमिनार हम लोग रखे हैं। और फार्मर भाई लोग को बहुत सारी जानकारी मिली है कि दवा किस तरह से चलाना चाहिए, किस तरह से रख रखाव करना चाहिए और इससे आप बेहतर से बेहतर क्वालिटी आप मुर्गा का निकाल सके जिससे बीमारी नहीं आए और कम कॉस्ट में आप ज़्यादा कमा मुर्गी बड़ा कर सकें। इस तरह का जानकारी दी गई। मानवाधिकार सहायता संघ अंतर्राष्ट्रीय की बैठक सदर प्रखंड के खावा पंचायत के सामुदायिक भवन में की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ठाकुर दास ने किया। बैठक का शुरुआत सबसे पहले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया।
बोधिसत्व बाबा साहब अमर रहे, बोधिसत्व बाबा साहब अमर रहे। ग्रामीण लोग मिल करके हम लोग धूमधाम से बाबा साहब का ये जयंती समारोह कार्यक्रम मनाने का कार्य करते हैं, उसमें आप लोग भी शरीक होइए। और इसी कड़ी के साथ जो है सो ये माल्यार्पण साहब लोग आए हुए हैं, करेंगे और जाकर के कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाएगा। बैठक में जिला कमेटी विस्तार किया गया। मौके पर स्थानीय गांव के तमाम लोग उपस्थित थे। की जरूरत है, आप बताइए, कुछ परेशान सर को माल्यार्पण करते हुए एक हम लोग उनको मान सम्मान माल्यार्पण का हम लोग छोटा सा कार्यक्रम है, तो उनको हम अपना कुछ समय देते हुए हमारे महापुरुष जिन्होंने मानवाधिकार जैसे विषय को बल दिया हमारे है ना, जिन्होंने एक तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।